सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के 7वें निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। निबंध के दूसरे भाग में लेखक ने बताया है कि गीता में ज्ञान की महत्ता किस प्रकार की है और उन्होंने उसमें निहित जो कर्म भाव है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है और ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। उपनिषदों में ब्रह्म को सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप कहा गया है। ऐसा मानने के कारण समूचा हिंदू साहित्य ज्ञान को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। वह ज्ञान को मोक्ष का आधार मानते हुए महसूस किया है कि विद्या या ज्ञान ही मनुष्य को कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने वाला तत्व है। अगले गद्यांश में लेखक ने कर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि मनुष्य स्मृति में कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के कर्म हैं और उनकी गति भी उत्तम, मध्यम एवं अधम 3 प्रकार की होती है, जिसका वर्णन मनु के 103वें भाग में किया गया है। गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप में अनेक कर्म और तज्जन्य प्राप्त फलों का उल्लेख है। शास्त्रों में साधारणतः 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। इन कर्मों का फल चक्र चलता रहता है। ज्ञान के कारण संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, पर प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है। गीता में स्वर्गलोक व मृत्युलोक में निवास कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति करता है, ऐसा माना गया है। इसी प्रकार से सांख्य कारिका में बताया गया है कि धर्म पुण्य के कारण ऊर्ध्वगमन व अधर्म पाप के कारण अधोगमन होता है। ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंधन होता है। इस प्रकार से हिंदू शास्त्र में निम्न बातें निकल कर के आती हैं, जिनका सार रूप लेखक ने इस प्रकार से वर्णित किया है। पहला है, आत्मा अनिश्वर है, अविनश्वर है। दूसरा, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता है। चौथा, ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्मबंध से मुक्त कर सके। पांचवा, ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग, शरीर और कर्मफल जन्य संस्कारों को ले जाता है। छठवां, जो करता है वही भोगता है। और सातवां, ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है, बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। इस प्रकार से यह सार रूप में जो भारतीय पुराणों में और शास्त्रों में जो भाव निकलता है, उसका वर्णन लेखक ने किया है। इस निबंध के अगले भाग में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से जो ऋण है वे भी कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या फल होता है। लेखक ने बताया है कि हिंदू विश्वास के अनुसार मनुष्य पैदा होते ही 3 प्रकार के ऋणों को अपने साथ लेकर के उत्पन्न होता है। मनु के 4/257 और विष्णु संहिता के 37वें भाग में इन 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है। ये 3 ऋण देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण हैं। तीनों प्रकार के ऋण का मूल्य व्यक्ति चुका कर ही मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। हिंदू धर्म में इन 3 ऋणों का विशेष महत्व है और उसका वर्णन द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में किया है। और प्रत्येक हिंदू इन 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने की जीवन भर कोशिश करता रहता है और तभी सोचता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से मनु ऋषि का उदाहरण देते हुए लेखक ने लिखा है कि मनु ने इसलिए कहा है कि गृहस्थ को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के बाद ही मोक्ष में निवेश करना चाहिए। विधिवत वेदों का अध्ययन करके, पुत्रों का उत्पादन करके
और यथाशक्ति यज्ञों का यजन करके ही मोक्ष का चिंता में मनोविनिवेश करना चाहिए। इन कार्यों के किए बिना ही मोक्ष की इच्छा रखने वाला ही द्विज अधपतित होता है, जिसका वर्णन मनु 6/35-37 में मिलता है। महाभारत में भी इन ऋणों की चर्चा है। इन्हें चुकाए बिना मनुष्य के समस्त कार्य अधूरे हैं। इस ऋण संबंधी विश्वास का बहुत बड़ा प्रभाव समस्त भारतीय साहित्य पर पड़ा है। हिंदू आदर्श के लिए पितृत्व या मातृत्व रुचि का प्रश्न नहीं है, बल्कि आवश्यक कर्म है। होता है। इसका पालन न करने से पाप होता है, परंतु पालन करने से कोई पुण्य नहीं होता। हिंदू शास्त्रों में पुरुष के लिए तो ब्रह्मचर्य का आदर्श स्वीकृत है और मनु कहते हैं कि विधवाएं भी पुत्र उत्पन्न किए बिना ही सद्गति पा सकती हैं, उसी प्रकार जैसे ब्रह्मचारी लोग पाते हैं। इसका वर्णन मनु के 5/160 बिंदु पर अंकित है, परंतु यह वचन ही इस बात का सबूत है कि पुत्रोत्पादन किए बिना सद्गति नहीं होती। जिनकी सद्गति ऐसी अवस्था में हो जाती है वे अपवाद ही हैं। वस्तुतः हिंदू विश्वास के अनुसार मातृत्व स्त्री जीवन की चरम साधना नहीं है। यद्यपि आजकल के कुछ पंडित कुछ हिंदू विश्वासों की ऐसी ही व्याख्या करने लगे हैं। मातृत्व और पितृत्व भी चरम साधना का अधिकारी होने की आवश्यक शर्त है। चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है या और भी सही अर्थों में आत्मज्ञान है। इसी प्रकार अब तक संसार के मनुष्यों ने जो कुछ अर्जन किया है उसका अध्ययन अध्यापन उक्त बात का अधिकारी होने के लिए आवश्यक शर्त है। यही कारण है कि हिंदुओं के निकट कोई भी ज्ञान उपेक्षणीय नहीं है। लेखक ने आगे अपनी बात को समझाते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति या भारतीय हिंदू साहित्य या भारतीय पुराण किस प्रकार से सभी प्रकार का जो ज्ञान, चाहे वह किसी भी देश में स्थित क्यों न हो, उसे अपनी संस्कृति में पूरी तरह से घुला मिला लेते हैं ताकि हमारी संस्कृति है वह मजबूत हो सके और हम और आगे बढ़ सके। तो ये भारतीय साहित्य का, भारतीय भाषा का, भारतीय धर्म का एक प्रकार का गुण ही है कि वे सभी प्रकार की संस्कृतियों एवं ज्ञान को आप्लावित करता है। लेखक के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदुओं ने अपने साहित्य में नाना जाति के ज्ञान विज्ञान को इस अपनेपन के साथ ग्रहण किया है कि पंडितों को यह निर्णय करने में प्रायः ही अड़चनों का सामना करना पड़ता है कि कौन सा ज्ञान किस देश से ग्रहण किया गया है। बाहरी विद्वानों ने ज्ञान को अपना बनाकर प्रकट करने की कला में कोई भी भारतीयों का मुकाबला नहीं कर सकता है। सीरियनों की राशि गणना, ग्रीकों का होराशास्त्र, अरबों का ताजक शास्त्र, यक्षों की कवि प्रसिद्धियाँ, आर्यतर जातियों की आध्यात्मिक चिंताएं और देव कल्पनाएं इस प्रकार आर्य मनुष्यों की चिंता राशि में मिल गई हैं कि और ऐसी प्राण शक्ति पाकर जीवंत हो उठी हैं कि उनको अलग कर सकना आज साहस का कार्य हो गया है। बाहरी ज्ञान को हिंदू आचार्यों ने इतने दर्द के साथ अपनाया है, ऐसा समादर दिया है, इतना मार्जित कर दिया है कि देखने वालों को आश्चर्य होता है। इस प्रकार देव ऋण को चुकाने में हिंदुओं ने कमाल किया है। उनके साहित्य में प्रकृति की प्रत्येक शक्ति इतनी जीवित और संपन्न रूप में चित्रित हुई है कि संस्कृत के किसी काव्य में से उसे अलग नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि ऐसा करके हिंदू कुछ धनात्मक कार्य नहीं करता, वह महज ऋणात्मक कर्तव्यों का पालन करता है, केवल ऋण चुकाता है। इस प्रकार से लेखक ने अपनी इस बात को समझाया है कि व्यक्ति इस संसार में आकर के, इस जीवन में आकर के जीवन के जो ऋण हैं उसका ही भुगतान करता है, न कि किसी पर कुछ ऐसा धनात्मक कार्य करता है। और इन ऋणों का मूल्य चुकाते हुए वह जीवन भर प्रयत्नशील रहता है और फिर उसके बाद ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये पूरे जो पाठ का जो सार है वह लेखक ने इन चारों बातों में भी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि पुत्रोत्पादन आवश्यक कर्म है। इसके किए बिना पुरुष या स्त्री ब्रह्मचारी अथवा विधवा के अपवादों को छोड़कर आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए पुत्रोत्पादन अर्थात पितृत्व या मातृत्व की प्राप्ति केवल साधन है, साध्य नहीं है।
ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक माने जाने वाली विद्या कहीं से भी ग्रहण करना, उसकी रक्षा करना और वृद्धि करना केवल उचित ही नहीं, आवश्यक कर्तव्य है। यह भी मोक्ष का साधन है। आगे लेखक ने कहा है कि देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों को संपन्न बनाना आवश्यक कर्तव्य है। यह कहना आवश्यक जान पड़ता है कि न तो पूर्वार्जित कर्मों के भोग में मनुष्य स्वाधीन है और न ऋण चुकाने के ऊपर कहे हुए कर्तव्य पालन में। एक को उसे भोगना ही पड़ेगा और दूसरे को उसे करना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह संदेह हो सकता है कि हिंदू विश्वास मनुष्य को संपूर्ण निराशावादी और भाग्यवादी बना देता है। इस प्रकार से लेखक ने हिंदू धर्म और साहित्य के बारे में पूरा वर्णन किया है और उसके जो मुख्य तत्व हैं उनको उजागर किया है, जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि कहीं हिंदू जाति निराशावादी तो नहीं बन रही है या भाग्यवादी तो नहीं बन रही है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अगले भाग का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।